एंड वेलकम। आप सबका स्वागत करते हैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको जय मसीह की। और हमारे इस चैनल में जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित है, परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित है, आप लोगों की सेवा में हमेशा जो अर्पित है, हम स्वागत करते हैं आप सभी का जो हमें इस समय में देख रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं। और आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं जो लगातार हमारे वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं। अपने परिवारों के साथ में मैं आपको उत्साहित करता हूं फिर से एक बार कि आप अपने परिवारों के साथ में जरूर इन संदेशों को शेयर करें। यदि आप अपने कानों में जो है ईयरफोन्स लगा करके देखते हैं तो आप जरूर उनको स्पीकर्स में बजाय पूरे परिवार को एक साथ बैठा करके आप उन वचनों को जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द जो है आपके जीवन की को बदल सकता है, आपके परिवार की परिस्थिति को बदल सकता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुबह के लिए, आज के दिन के लिए जब हम परमेश्वर के वचन को आज सुनते हैं। प्रिय, आइए अपनी आंखों को बंद करें इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं, उसकी उपासना करें। हमारे जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं, आपके जीवित नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आपने अपनी दया, अपने अनुग्रह और अपनी करुणा के द्वारा हमें ये प्रभु दिन दिया, ये अवसर दिया कि हम आपके नाम को प्रभु महिमा देने पाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक जनों से जो इस समय में इन वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको आशीषित करें, फलवंत करें कि आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता, आज के दिन जो वचन प्रभु जी आपने दिया है, उस वचनों के द्वारा प्रभु आप सुनने और देखने वालों पर अनुग्रह करें। प्रभु हर एक पर अनुग्रह, उनके जीवन बदल जाए, उनकी पारिवारिक स्थितियां बदल जाएं, और प्रभु इस वचन की आशीष इनके जीवनों पर हो कि आपके नाम को महिमा मिले और प्रभु हमारा जीवन धन्य हो जाए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, जो परमेश्वर हमें लगातार इन दिनों में नई नई बातों को सिखा रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उन बातों को सीखें जो बातें परमेश्वर, जो बातें मेरे जीवन में आवश्यक है। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन की उन क्षेत्रों में तरक्की करें, उन क्षेत्रों में उन्नति करें। आपके जीवन में जो संपूर्णता है, आपके जीवन में जिस क्षेत्र में आप परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, जिन परिस्थितियों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में या उन क्षेत्रों में आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत नहीं है। परंतु आपको किन क्षेत्रों में परमेश्वर की सहायता की जरूरत है? आपको उन क्षेत्रों में परमेश्वर की सहायता की जरूरत है जिन क्षेत्रों में आप कमजोर हैं, जिन क्षेत्रों में आप बार बार प्रयास करते हैं और आप बार बार हार जाते हैं, जिन क्षेत्रों में जो है आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जिन क्षेत्रों में आपके अंदर जो है वो डर बैठा हुआ है, जिन क्षेत्रों में आपको असफलता का भय सताता है और आप बार बार प्रयत्न करते हैं, आप हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं बार बार प्रयत्न करता हूं, मैं बार बार कोशिश करता हूं, मैं जीत क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन क्षेत्रों में सफल हों। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन क्षेत्रों में सफल हो जिनमें आपको आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में मजबूत हो जाएं। हर क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आप मजबूत हैं वो बहुत अच्छा है, वो परमेश्वर ने आपको पहले ही तैयार किया, उन क्षेत्रों में मजबूत कर दिया है। लेकिन जिन क्षेत्रों में आप अभी भी कमजोर हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप इन क्षेत्रों में भी मजबूत हो जाएं और आप अपने जीवन का जो चक्र है ना, जो जीवन का चक्र है, उन सारे जो परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियों में हम लोग मजबूत हो जाए। और इसीलिए जो आज का वचन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, न्यायों की किताब से, जो आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं। न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 11 वचन से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे गिदोन के जीवन से। आपने, जी हाँ, जरूर गिदोन का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में गेडियंस कहते हैं और हिंदी में हमको गिदोन के नाम से मिलता है। ये परमेश्वर का बड़ा अच्छा जन हुआ है। किसी दिन उसके जीवन के जो चरित्र के बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा किसी अन्य वीडियो में। लेकिन आज मैं गिदोन के जीवन की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो कमजोर क्षेत्र है, कि जब हम उन कमजोर क्षेत्रों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं गिदोन के समान में, तो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल देता है। आइए हम देखें न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 11 वचन से लेकर के 16 वचन तक। आप अपने घरों में बाइबल खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं। 6 अध्याय न्यायों की किताब, 11 वचन से लेकर के 16 वचन तक। अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो आइए हम एक साथ मिलकर के पढ़ें। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजेरी योवाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती?
और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर अब जब हम इसको पढ़ते हैं, मुझे याद आती है, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे मूसा के जीवन की याद आती है कि जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया उस झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में, और जब मूसा वहां पर आता है, परमेश्वर उसको तैयार करना चाहता है इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लेने के लिए, जो पिछले 400 सालों से मिस्र की गुलामी में है। और यहां पर जो है परमेश्वर मूसा को तैयार करना चाहता है एक अधिकारी के रूप में कि जा करके उन लाखों लोगों को छुड़ा ले आए। और मूसा जो है अपने जीवन की कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखता, कहता परमेश्वर मैं तो ऐसा कमजोर हूं, परमेश्वर मुझ में ये कमी है, प्रभु मुझ में ये कमी है, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। परमेश्वर हर बार उसको उत्साहित करता है, परमेश्वर हर बार उसको सकारात्मक तरीके से पहलू को रखता है, मजबूती प्रदान करता है, और आखिरकार जो है उसके अंदर ताकत आती, सामर्थ्य प्राप्त करता है, और वो जाता है परमेश्वर के काम के लिए। और जब परमेश्वर की बात को मान लेता है, वो विजयी होता है और परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी महिमा का कारण बनता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं प्रियो, गिदोन के इस पैराग्राफ में, यहां पर गिदोन के जीवन से भी हम इसी बातों को पाते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जन उसके पास में आकर कहता है, क्या लगा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब कहता है कि मिद्यानियों जो मिद्यानी जो लोग थे, वे बड़े जो कहेंगे कि हम बड़े शूरवीर थे या लड़ाकू थे या बड़े ताकतवर थे, जिनके अंडर में इजरायलियों को उन्होंने कर रखा था, अपने अधिकार में कर रखा था, और उन इजरायलियों को मिद्यानियों से भय था और उनसे जीत नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर उनको मिद्यानियों के पंजे से, छंगुल से छुड़ाने के लिए गिदोन को चुनता है, गिदोन को परमेश्वर चुनता है। और जबकि परमेश्वर जानता है कि गिदोन जो है अकेला इस काम को नहीं कर सकता है, अपनी खुद की सामर्थ्य से, खुद की ताकत से इस काम को नहीं कर सकता है। परमेश्वर गिदोन को एक उत्साह का वचन देता है और उससे कहता है, जब यहां पर लिखा हुआ है, अपनी 14 वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अपनी कमजोरियों को वो कहता है, परमेश्वर से कहता है 13 वचन में, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। मिस्र से छुड़ा के लाया है, मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, हमें त्याग दिया है। परमेश्वर अब हमारी सुधि नहीं लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं उनको छुड़ाने, मिद्यानियों के हाथ से मैं भी मारा जाऊं। ये सारी परिस्थितियां जो है वो परमेश्वर के सामने रखता है और परमेश्वर कहता है कि तू अपनी, देखिए मैं आपको बताऊं परमेश्वर क्या कह रहा है उससे, 14 वचन में कहता है, तू अपनी इसी शक्ति पर जा, जो तुझमें क्षमता नहीं है, तू जो अपने आप को कमजोर समझता है, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी कमजोरियों को लेकर के जा। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि आप परिस्थितियों का जो सामना करना चाह रहे हैं, आप अपनी कमजोरियों को लेकर जाएं। आप अपने घर से जब निकलेंगे, जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं, आप अपने आप को हो सकता है कि इस समय कमजोर महसूस करें। आप कहेंगे, परमेश्वर तूने मुझे बुला तो लिया, लेकिन तूने मुझे हथियार तो दिया ही नहीं। परमेश्वर कहता है कि तू निकल तो सही, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आप याद करें दाऊद के विषय में, जब गोलियत जो है उन लोगों को चुन चुन करके मार रहा था और ललकार रहा था, कहता तुम में से ऐसा कौन है ना, जो हमें मेरा सामना कर सके। और जो है कोई भी, जो सारे सैनिक थे उस राज्य के, सारे उससे डरते थे, कोई उसका सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन दाऊद एक छोटा सा लड़का जाकर के उसके सामने खड़ा हो गया, बिना कोई हथियार पहने, बिना टोप लिए, बिना तलवार भाला ढाल लिए, कोई हथियार उसके पास में नहीं था, केवल एक परमेश्वर की वचन की सामर्थ उसके साथ थी, और एक हाथ में गोफन था और पत्थर। केवल अपनी इसी सामर्थ के साथ जाकर के वो उस बड़ी चुनौती के सामने खड़ा होगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको मुझे उत्साहित करना चाहता है, परमेश्वर आपको मुझे सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी उसी ताकत को लेकर जाएं, अपनी उसी कमजोरी को लेकर के जाएं जो आपके पास में है।
जो आपके जीवन में कमजोरियां हैं, आप उसको अपनी ढाल बना लीजिए, आप उसको अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी कमजोरियों को जब आप लेकर के जाएंगे और जब आप परमेश्वर, ये बातें परमेश्वर के प्रति आपके भरोसे को जताती हैं कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं, कितना विश्वास योग्यता आपको उसकी बात पर है। आप जो है अब्राहम के विषय में देखिए, परमेश्वर कहता है कि जो तेरे पास है वो ऐसे ही स्थिति में निकल, अपने लिए कुछ ना लेना, और लिखा है कि तो अपने बाप दादों के घर को छोड़ करके निकल, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। और जब वो अपने घर से छोड़कर निकलता है, वहां लिखा हुआ है वचन में, वो हाथ में कुछ भी लेकर के नहीं निकला, कुछ भी ना, अपने लिए जमीन जायदाद, ना अपना पैसा, बोरिया बिस्तरा, जानवर, कुछ भी लेकर के नहीं निकला। वो अकेला एक लाठी हाथ में लिया हुआ निकल गया घर से, और लिखा है कि वो जातियों का पिता कहलाया, जातियों का पिता। जी हाँ प्रियो, मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं गिदोन की इस जीवन के इस हिस्से से कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की स्थिति को बदल सकता है। और वहां पे लिखा हुआ अंत में 16 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, हजारों लोगों को तुम मारेगा, और इस प्रकार से मारेगा जैसे एक आदमी को तूने मारा हो। मतलब मैं तेरी सामर्थ को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इतना शक्तिशाली और इतना योग्य बनाऊंगा कि तू ऐसे उन लोगों को, अपने दुश्मनों को मारेगा, शत्रुओं को मारेगा, जैसे तूने बिल्कुल एक कमजोर व्यक्ति को मारा हो। और आइए अब इसको आगे हम पढ़ेंगे, क्या आगे कहता है, कैसे परमेश्वर की विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास वो करता है गिदोन। आइए पढ़े 36 वचन से लेकर के 40 वचन तक। वहां लिखा हुआ है, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। आमीन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके योजनाओं में शामिल हो जाता है जब परमेश्वर आपके लिए बेहतर योजनाओं को रखता है, और जब आप अपनी योजनाओं को बनाते हैं, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन की स्थितियों को बदलने के लिए पूरी तरह से विश्वासयोग्य और वचनबद्ध है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए विश्वासयोग्य है। प्रियो, उस पर भरोसा करके तो देखिए, उस पर विश्वास करके तो देखिए, परमेश्वर आपकी हर एक जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। यहाँ पर गिदोन को के विश्वास को जीतने के लिए, गिदोन को विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, मैं सिर्फ मुंह से कहने वाला परमेश्वर नहीं हूं, जबान देकर के उसे भूल जाने वाला परमेश्वर नहीं हूं, परंतु मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं कि जो मैं वादा करता हूं, जो मैं कहता हूं, उसे मैं पूरा करूंगा। और कहता है गिदोन, प्रभु तुम मुझे चिन्ह दिखा कि तू मेरी सहायता करेगा नहीं। कहता है कि जो मैं कपड़ा रखूंगा उनका, सिर्फ केवल वही गीला रहे और बाकी जमीन जो है सूखी रहे। जब सुबह सो करके उठा तो देखा कि उसने ऐसा ही हुआ, कपड़ा सूखा था, चारों तरफ की सारी जमीन गीली थी। और उसने दूसरी रात को फिर से कहा, प्रभु मुझे अभी संदेह है, अब आज ऐसा हो कि सिर्फ कपड़ा भीगा रहे और पूरी जमीन गीली रहे। और ऐसा ही हुआ अगली सुबह जब सो करके उठा। जब ऐसे महान कामों को जब हम परमेश्वर के सामने में देखते हैं प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, प्रियो, क्या हमारा और आपका विश्वास प्रभु में मजबूत नहीं हो जाएगा गिदोन के समान? और जब आप उसको आगे पढ़ते चले जाएंगे, और जब 7वें वचन में 7वां अध्याय में लिखा गिदोन द्वारा मिद्यानी को हराना, और जो आगे कैसे कैसे जो उसके बारे में है कि किस प्रकार से उसने जो है आक्रमण किया, और किस प्रकार से उसने उनको हजारों को मारा, और किस प्रकार से अद्भुत कार्य जो है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा गिदोन ने किए। प्रियो, मैं आपको सिर्फ यही कहना करके उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। जहां पर कहता है परमेश्वर कि मैं तेरे संग हूं, आइए उस वचन को एक बार फिर से पढ़ें। उसको 12 वचन में क्या लिखा हुआ है? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, सुन, यहोवा तेरे संग है। कहिए, यहोवा मेरे संग है। जी हाँ, आमीन। यहोवा आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है। प्रियो, परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं देगा। वो हमेशा आपके संग रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ साथ वो चलता रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलते रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमजोरियों को उसके सामने कहें, उसके सामने में रखें, और परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत सामर्थ्य से भरपूर करेगा। आप अपनी कमजोरियों में जाकर के परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाइए। अपनी चुनौतियों को देखते हुए आप उसके सामने खड़े हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।
आप खड़े हो जाइए। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप परिस्थिति के सामने जाकर के खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको स्वयं सामर्थ्य देंगे, परमेश्वर आपको स्वयं अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य से भर देंगे। परमेश्वर स्वयं आपको जो है अद्भुत जो है एक जो है विचित्र प्रकार से आप अपने अंदर जो है अपने सामर्थ्य को महसूस करेंगे। प्रभु की सामर्थ्य को आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन सामर्थ्य आपके साथ रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सामर्थ्य आपके अंदर होकर के कार्य करेगी। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे प्रियो। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर हो। आइए अपनी आंखों को समय बंद करें और इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर हो। इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर जब आपके जीवन में योजनाओं को लेकर के आना चाहता है, गिदोन के समान जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो कमजोर हूं, प्रभु मैं तो निर्बल हूं, बल्कि मैं परंतु मेरा पूरा घराना जो है पूरा प्रभु कमजोर है और हम कुछ नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। प्रियो, आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हे मेरे शूरवीर भाइयों और बहनों, यहोवा परमेश्वर आपके संग है। डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपकी सुनता है, परमेश्वर आपके संग रहता है, वो आपके संग चलता है। प्रियो, परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें, परमेश्वर की बुलाहट पर भरोसा रखें, परमेश्वर की आवाज को जब आप सुनते हैं आप यकीन रखें, भरोसा रखें। उसके हाथों में अपने हाथ को दे दे प्रियो, उसके हाथों में अपने हाथ को दे दे प्रियो। जब अपनी बाहों को फैलाता है, उसकी बाहों में आ जाए प्रियो। उसको आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, वो आपसे प्यार करना चाहता है, क्योंकि आपका पिता है। उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपको नया जन्म दिया है, उसने आपको आनंद की भरपूरी दी है, उसने आपको अनंत जीवन दिया है। प्रियो, वो जीवन को सफल बनाना चाहता है। आपके जीवन की कमजोर परिस्थितियों को बदल करके, आपके जीवन की हर एक कमजोरी को बदल करके नया बनाना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं पर भरोसा करना सीख जाए गिदोन के समान। और जब आप परमेश्वर की उन योजनाओं पर भरोसा करना सीख जाते हैं, आप गिदोन के समान उन मिद्यानियों को मार करके उसे खत्म कर देते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी तकलीफों को। जिस प्रकार गिदोन ने मिद्यानियों पर हमला करके परमेश्वर के लोगों को छुड़ा लिया, उनको आजाद करा दिया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में जब परमेश्वर की उन कही हुई बातों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर मुझे बल और प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है, समझ और ज्ञान प्रदान करता है। परमेश्वर मुझे नई सामर्थ्य से भरपूरी करता है और मुझे उन समस्याओं के ऊपर में जयवंत करता है। आपको परमेश्वर उन समस्याओं के ऊपर में जयवंत करता है। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, आपको जयवंत करने वाला परमेश्वर आपकी सहायता करता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में सुनने और देखने वाले हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें आशीष करें, अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें पिता परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं कि उनके समान प्रभु, जब हम कमजोरियों में कहते हैं प्रभु मैं तो कमजोर हूं और मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं। हाँ, तूने हमारे पुरखाओं के लिए अद्भुत बड़े काम किए थे, लेकिन प्रभु अब वो बड़े काम कहां गए? अब हमारे जीवन में कोई प्रभु सामर्थ्य के काम नहीं होते, क्योंकि हम कमजोर हो चुके हैं, हम तुझसे दूर हो चुके हैं। प्रभु, तू कहता है कि हे शूरवीर उठ, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। प्रभु, तू गिदोन को शूरवीर बुलाता है। प्रभु, तू हम कमजोरों को शूरवीर कह करके बुलाता है, क्योंकि तू जानता है कि हम कर सकते हैं। प्रभु, यदि हम अपने विश्वास को जगा लेते हैं, यदि हम तुझ पर अपने भरोसे को 100% जताते हैं, तो प्रभु तू हमारे साथ अद्भुत कामों को करता है। परमेश्वर, आज की हमारी प्रार्थना है प्रभु, देखने और सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को प्रभु संपूर्ण रूप से पिता परमेश्वर, संपूर्ण रूप से इनके जीवन में कार्य करना शुरू कर प्रभु, ताकि इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, इनके जीवन के वो सारे संघर्ष दूर हो जाएं, इनके जीवन के सारे वो जो युद्ध दुख है प्रभु वो दूर हो जाएं, इनके जीवन के सारे युद्ध समाप्त हो जाए, विजयी हो जाए प्रभु जी, जयवंत हो जाए प्रभु। आजादी छुड़ाती इनके जीवन में आए, आनंद, खास खुशियां और शांति इनके जीवन में आ जाए। यीशु के नाम से हम दुआ मांगते पिता, तो अनुग्रह कर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता कि तूने सुना है, तो उसके अनुसार आशीष करने जा रहा है। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे प्रियो। गिदोन के समान अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने में रखना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय।